आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उन शानदार और अनोखी चीजों के बारे में जो बनी है शुद्ध सोने से। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित गोल्डन बुद्धा दुनिया की सबसे बड़ी लगभग 5500 किलोग्राम सोने से बनी बुद्ध प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई करीब 15 फीट है। इस मूर्ति का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है और ये थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। गोल्डन बुद्धा की मूर्ति 13वीं या 14वीं शताब्दी में सुखोताई काल के दौरान बनाई गई मानी जाती है। मूर्ति को पहले प्लास्टर से ढका गया था ताकि इसे लुटेरे और युद्ध के दौरान चोरी होने से बचाया जा सके। 1955 में जब इसे एक नए मंदिर में स्थानांतरित किया जा रहा था तब मूर्ति दुर्घटनावश गिर गई और प्लास्टर टूटने से अंदर छिपी हुई बुद्ध की सोने की प्रतिमा प्रकट हो गई। ये मूर्ति बैंकॉक के वट त्रिमित मंदिर में स्थापित है। बुद्ध की ये प्रतिमा ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई है जो बौद्ध धर्म में शांति, ध्यान और आंतरिक संतुलन का प्रतीक है। गोल्डन बुद्धा की भव्यता और इसकी ऐतिहासिक कहानी इसे थाईलैंड के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से एक बनाती है। जापान के क्योटो में स्थित गोल्डन पवेलियन यानी किंकाकुजी एक भव्य और ऐतिहासिक मंदिर है जो अपनी अद्वितीय सुनहरी चमक और शांत परिवेश के लिए प्रसिद्ध है। ये पवेलियन 14वीं शताब्दी में आशिकागा शोगुन योशिमित्सु द्वारा निर्मित किया गया था। इसका असली नाम रोकोन-जी है लेकिन इसे गोल्डन पवेलियन के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके ऊपरी 2 मंजिल सोने की पतली परत से ढकी हुई हैं, जो इसे एक शानदार दृश्य प्रदान करती है। किंकाकुजी एक बौद्ध मंदिर है। मुओकोकुजी के हिस्से के रूप में निर्मित किया गया था। इसका निर्माण शोगुन के निवास स्थान के रूप में हुआ था लेकिन बाद में इसे मंदिर में बदल दिया गया। मंदिर के चारों ओर एक सुंदर बगीचा और एक शांत झील है जो इसे एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाता है। पानी में मंदिर की छवि इसे और भी आकर्षक बनाती है। 1950 में एक सन्यासी द्वारा इसे जला दिया गया था लेकिन बाद में इसे पुनर्निर्मित किया गया। गोल्डन पवेलियन अपनी जापानी स्थापत्य कला और बौद्ध संस्कृति का एक अद्वितीय उदाहरण है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह मंदिर शांतिपूर्ण वातावरण और आंतरिक शांति की तलाश करने वालों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। तूतनखामेन का मास्क, जिसे तूतनखामेन का मृत्यु मुखौटा भी कहा जाता है। ये मास्क मिस्र के राजा तूतनखामेन की मम्मी के चेहरे को ढकने के लिए बनाया गया था। यह मास्क प्राचीन मिस्र की कलात्मकता और धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह लगभग 1323 ईसा पूर्व का है और इसे राजा तूतनखामेन के मकबरे में खोजा गया था। यह मास्क ठोस सोने से बना हुआ है और इसका वजन लगभग 11 किलोग्राम का है। मास्क का चेहरा तूतनखामेन का आदर्शित चित्रण है जिसे मिस्र के देवताओं की तरह दिखने की कोशिश की गई है। इसमें सिर पर नीला और सोने का उच्च मुकुट है जिसमें कोबरा और गिद्ध की आकृति उकेरी गई है जो ऊपरी और निचले मिस्र का प्रतीक है। उसकी दाढ़ी भी देवताओं के सम्मान में बनाई गई है। मास्क पर कीमती पत्थरों जैसे लैपिस लजुली, फैयंस और कार्नेलियन का उपयोग किया गया है जो इसे और भी भव्य बनाते हैं। मास्क पर प्राचीन मिस्र के धार्मिक ग्रंथों की कुछ लेख भी उकेरी गई हैं जिनका उद्देश्य राजा की आत्मा को अगले जीवन में सुरक्षा देना था। आज तूतनखामेन का मास्क काहिरा के मिस्र संग्रहालय में रखा गया है और ये मिस्र की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक और पुरातात्विक धरोहर है। द हैंड ऑफ फेथ गोल्ड नगेट दुनिया की सबसे बड़ी सोने की नगेट में से एक है। इसे लास वेगास में गोल्ड नगेट कैसीनो में प्रदर्शित किया गया है। इसका वजन तकरीबन 28 किलोग्राम है और ये पूरी तरह से शुद्ध सोने से बनी है। इसे 26 सितंबर 1980 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के वेडल नामक स्थान पर एक मेटल डिटेक्टर की मदद से केविन हिलियर नामक व्यक्ति ने खोजा था। ये नगेट जमीन के केवल 6 इंच नीचे पाई गई थी और इसे खोजने के बाद गोल्ड नगेट कैसीनो द्वारा खरीद लिया गया और वहां प्रदर्शित किया गया। ये अपनी अनोखी आकृति और विशाल आकार के कारण सोने की सबसे प्रसिद्ध नगेट में से एक है। हैंड ऑफ फेथ को इसका नाम इसके आकार से मिला जो किसी हाथ के आकार की तरह दिखती है। इस अद्वितीय खोज ने न केवल खोजकर्ता
केविन हिलियर को प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि सोने की खोज में रुचि रखने वाले लोगों के बीच एक नया उत्साह भी जगाया। आज ये नगेट लास वेगास आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। हेनरी ग्रेव सुपर कॉम्प्लिकेशन गोल्ड वॉच दुनिया की सबसे जटिल और कीमती घड़ियों में से एक मानी जाती है। इसे स्विस घड़ी निर्माता पाटेक फिलिप द्वारा अमेरिकी बैंकर हेनरी ग्रेव्स जूनियर के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। इस घड़ी का निर्माण 1933 में पूरा हुआ और इसे बनने में लगभग 5 साल का समय लगा। हेनरी ग्रेव सुपर कॉम्प्लिकेशन को विशेष रूप से इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये उस समय की सबसे जटिल घड़ी बन सके और इसमें कुल 24 कॉम्प्लिकेशंस शामिल हैं, जो इसे एक अनूठी घड़ी बनाती है। इस घड़ी की विशेषता अत्यंत अद्वितीय है, जैसे मिनट रिपीटर, परपेचुअल कैलेंडर, चंद्र चरणों का प्रदर्शन, सूर्य उदय और अस्त होने का समय, न्यूयॉर्क का तारामंडल और कई अन्य कॉम्प्लिकेशंस। इसे शुद्ध सोने से बनाया गया है, जो इसकी भव्यता और मूल्य को और भी बढ़ाता है। 2014 में इस घड़ी को जिनेवा में सौदवी नीलामी में 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचा गया, जो इसे अब तक की सबसे महंगी घड़ियों में से एक बनाता है। हेनरी ग्रेव सुपर कॉम्प्लिकेशन गोल्ड वॉच न केवल घड़ी निर्माण की कला और विज्ञान का प्रतीक है, बल्कि इसे तकनीकी उत्कृष्टता और शिल्प कौशल का भी चमत्कार माना जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित द गोल्डन हॉल स्टॉकहोम सिटी हॉल का एक भव्य और ऐतिहासिक हिस्सा है। यह हॉल अपनी दीवारों पर लगी शानदार मोजाइक कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जो सुनहरी चमक से सजी है। यह हॉल 1923 में पूरा हुआ था और इसे स्वीडिश कलाकार ईवर फ्यूरर द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें लगभग 18 मिलियन कांच और सोने के टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे अत्यंत खूबसूरत और प्रभावशाली बनाते हैं। गोल्डन हॉल का कुल क्षेत्रफल 44 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, जो इसे आधिकारिक कार्यक्रमों और भोजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हर साल नोबेल पुरस्कार भोज के बाद आयोजित होने वाले नृत्य कार्यक्रम होते हैं, जो इसे एक प्रतिष्ठित स्थल बनाता है। हॉल की दीवारों पर मोजाइक में स्वीडन के इतिहास, संस्कृति और किंवदंतियों को दर्शाया गया है। इनमें सबसे प्रमुख है मालारेन की रानी की छवि, जो स्टॉकहोम को दर्शाती है और पूरे हॉल की मुख्य कला है। गोल्डन हॉल की ये सुनहरी भव्यता और कलात्मकता इसे न केवल ऐतिहासिक धरोहर बनाती है, बल्कि एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल भी बनाती है। गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। ये सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और सिख समुदाय की आस्था का केंद्र है। इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने 1581 में शुरू किया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में मंदिर को सोने की परत से सजाया, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। गोल्डन टेम्पल की वास्तुकला अद्वितीय है, जो मुगल और हिंदू शैली का एक सुंदर मिश्रण है। ये मंदिर एक बड़े सरोवर के बीचों बीच स्थित है, जिसके पानी को पवित्र माना जाता है। मंदिर में संगमरमर पर बेहतरीन नक्काशी और सोने की पतली परतें इसकी भव्यता को और बढ़ाती हैं। स्वर्ण मंदिर केवल सिखों के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। यहाँ का लंगर दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक रसोई है, जो प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन प्रदान करता है। ये सेवा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। स्वर्ण मंदिर शांति, सेवा और मानवता के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।